यदि एक हवाई जहाज हवा में ही क्रैश होने लगे तो उसके यात्री क्या करेंगे? आपका उत्तर हो सकता है कि वे पैराशूट की सहायता से सुरक्षित कूद जाएंगे और अपना जीवन बचा लेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? नमस्कार साथियों, मैं हूं अंशुमान दीक्षित और आप देख रहे हैं ज्ञानी पीपुल। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा यकीनन नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल अधिकतर लोग अपने समय को बचाने के लिए हवाई जहाज में सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन हवाई जहाज में हमेशा दुर्घटना का भय तो रहता ही है। आप में से भी कई लोगों ने हवाई यात्रा अवश्य की होगी और आपने देखा होगा कि टेक ऑफ के समय एयर होस्टेस बहुत सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देती हैं। इनमें ऑक्सीजन मास्क का प्रयोग कैसे करें, आग लगने की स्थिति में कैसे बाहर निकलें, लाइफ जैकेट का प्रयोग कैसे करें, इस तरह के निर्देश होते हैं। लेकिन कभी भी पैराशूट के प्रयोग से संबंधित कोई निर्देश नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हवाई जहाज में कोई पैराशूट होता ही नहीं है और हवाई दुर्घटना की स्थिति में आप एयरक्राफ्ट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आखिर यात्रियों की जान के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? चलिए आज के एपिसोड में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि फाइटर जेट के पायलट इमरजेंसी के वक्त अपनी सीट एग्जिट करके बाहर निकल जाते हैं। उनकी सीट से एक पैराशूट अटैच होता है जिसकी सहायता से वे जमीन पर सुरक्षित रूप से उतर जाते हैं। लेकिन कमर्शियल जहाज में ऐसा नहीं होता है। इसका पहला कारण है कि एक पैराशूट का सामान्य वजन 15 किलो होता है। उदाहरण के रूप में एक एयरबस A320 को लें। इसमें लगभग 180 यात्री इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं। यदि सभी के पास एक पैराशूट हो तो कुल वजन हो गया 2700 किलो, अर्थात लगभग 38 यात्रियों के वजन के बराबर। तो जो कमर्शियल एयरलाइन 1-1 किलो वजन घटाने के लिए इतनी जद्दोजहद करती हैं, वो इतने यात्रियों के एयर फेयर का नुकसान क्यों करेंगी? फिर इतने पैराशूट का नियमित रखरखाव एयरलाइंस के लिए बहुत महंगा भी पड़ेगा। कारण नंबर 2, आंकड़ों के अनुसार 60% से अधिक हवाई दुर्घटनाएं टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान होती हैं, अर्थात बहुत कम ऊंचाई पर। तो इतनी ऊंचाई पर पैराशूट काम ही नहीं करेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 40% दुर्घटनाएं तो हवा में होती हैं, तो फिर पैराशूट क्यों नहीं? इसके उत्तर में भी एक प्रश्न है कि आपने अपने जीवन में कितनी बार पैराशूट का प्रयोग किया है या पैराशूट की ट्रेनिंग ली है। यदि नहीं तो क्या दुर्घटना के वक्त पैराशूट का प्रयोग किया जा सकता है? यकीनन नहीं। कारण नंबर 3, ट्रेन से ट्रेंड पैराट्रूपर भी लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदते हैं, लेकिन आपका कमर्शियल प्लेन 35,000 से 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। इस ऊंचाई पर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कूदते ही यात्री हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। कारण नंबर 4, इतनी ऊंचाई पर बाहर का वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, जबकि एयरक्राफ्ट में अधिक दबाव मेंटेन किया जाता है। तो दरवाजा खुलते ही यात्री स्वतः अत्यधिक वेग से बाहर चला जाएगा और बेहोश हो जाएगा। कारण नंबर 5, पैराट्रूपर जिन जहाज से जंप करते हैं उनकी डिजाइन अलग प्रकार की होती है। कमर्शियल प्लेन से कूदते ही यात्री या तो उसके विंग से टकरा जाएगा या फिर इंजन में ही चला जाएगा और फिर तो मृत्यु निश्चित है। कारण नंबर 6, कमर्शियल प्लेन जिस ऊंचाई पर उड़ता है, यानी कि 35,000 या 38,000 फुट, उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की उपस्थिति न के बराबर होती है। तो यदि यात्री सुरक्षित रूप से कूद भी जाता है तो बिना ऑक्सीजन मास्क के बेहोश हो जाएगा। इसीलिए जहाज का इंजन फेल होने की दशा में पायलट या तो सुरक्षित रूप से जहाज को किसी प्लेन सरफेस पे या किसी हाईवे पर, या अगर उपलब्ध है तो पानी में ग्लाइड करते हुए उतारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्षति न्यूनतम हो। इसीलिए पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट पहनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, या अगर प्लेन सरफेस पर जहाज रुका है तो इमरजेंसी एग्जिट से राफ्ट के द्वारा सुरक्षित कूदने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण तो नहीं, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो जब कूदने से जान बचनी ही नहीं है तो एयरलाइन इतना अतिरिक्त खर्च क्यों वहन करे? ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका सामना इन परिस्थितियों से कभी भी ना हो। आज की वीडियो को यहीं पर पूर्ण करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज्ञानी।